अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मौसम नज़ीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। पिछले चंद घंटे में जो हम डेवलपमेंट्स हुई उस हवाले से तफसील से बात करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो एहतजाज की कॉल दी थी और उसमें जो हलाकतों के हवाले से ज़ाहिर बात है उसकी तादाद में जो है वो बड़ी चैम गोइयाँ की जा रही थी। तो उस हवाले से जो है वो PTI ने आज एक ऑफिशियल स्टांस लिया है। वो जो ख़बर आई है उस हवाले से तफसील से बात करते हैं और इसके साथ साथ नजम सेठी साहब ने एक बड़ा अहम इंकशाफ किया है, उस हवाले से भी बात करते हैं। उनकी जो खबर है उस पर थोड़ी सी बात करते हैं, उसके साथ साथ जो हम तक खबर आई है वो भी आपको बता देते हैं। लेकिन सबसे पहले जनाब आगाज़ करते हैं स्टॉक मार्केट के हवाले से। तो स्टॉक मार्केट में पॉजिटिविटी जो है वो आए दिन नज़र आ रही है हमें, और आज जो है वो 1,01,000 पॉइंट का जो है वो स्टॉक मार्केट ने अपना हाई टाइम जो है वो हाई लगाया है। और पिछले अगर 3-4 महीनों से बात की जाए या 17 महीनों में बात की जाए तो स्टॉक मार्केट जो है वो बड़ी पॉजिटिव नज़र आ रही है, और इसकी वजह से जो है वो महंगाई में भी 5% कमी आई है और दीगर जो इंटरेस्ट रेट हैं वो भी कम हो रहे हैं। तो इसकी बहुत सारी वजूहत हैं। IMF से डील हुई और दीगर जो मामला जो ज़ाहिर बातें तय हो रहे हैं, तो इससे मईशत बेहतर होती जा रही है आए दिन, और स्टॉक मार्केट आए दिन अपना हाई लगा रही है। और 1 लाख पॉइंट का मैंने आपको पहले भी बताया कि हिस्ट्री में पहली बार जो है वो स्टॉक मार्केट ने 1 लाख प्लस का हाई लगाया है। तो ये बड़ी अच्छी डेवलपमेंट जो है वो ज़ाहिर बात है आए दिन जो है हमें खुशखबरी मिल रही है, और इससे यही होगा, बेहतर होगा कि मईशत जो है वो हमारी रवानगी में आती जाएगी आहिस्ता आहिस्ता, और मईशत का पहिया जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ट्रैक के ऊपर आ जाएगा। इसके बाद अब आ जाते हैं नजम सेठी साहब ने जो कल ख़बर दी है। बेसिकली वो कल अपने प्रोग्राम के अंदर बैठे हुए थे और वहाँ पर उन्होंने गुफ्तगू की है। गुफ्तगू क्या की है, उनकी जो खबर है वो पहले मैं आपको बता देता हूँ, फिर उसके हवाले से मैं अपना एंगल आपके साथ शेयर करता हूँ। कल वो अपने प्रोग्राम के अंदर बैठे हुए थे और वहाँ पर उन्होंने इंकशाफ किया कि उन्हें लगता है कि इमरान खान साहब अगले 2 से 3 माह में रिहा हो जाएंगे, उनकी ज़मानतें भी हो जाएंगी, वो ज़मान पार्क या बनी गाला आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये मेरी पेशीन गोई है, हो सकता है कि गलत हो, फिर बातचीत शुरू हो जाएगी, लेकिन वो अगले 1 साल तक दोबारा इस्लामाबाद में एहतजाज नहीं कर सकेंगे क्योंकि वो अपना अवामी कार्ड खेल चुके हैं। ये उनका आखिरी कार्ड था, अगले 3-4 महीने में तो वो नहीं खेल सकेंगे। अवाम बददिल हो चुकी है, लेकिन वो अच्छा बच्चा नहीं बनेगा। डी चौक वाला मामला नहीं होगा। हकीकत है कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी वही है, शायद ज़्यादा हो गई है। दोनों एक एक कदम पीछे हटेंगे। वो कहेंगे कि कोर्ट मार्शल हम तुम्हें नहीं करते, हमारे ऊपर डीप स्टेट जैसे इल्ज़ामात नहीं लगाने, पार्लियामेंट में जाए उन पर इल्ज़ामात लगाएं, केसेस लड़ें। इसके बाद अगला राउंड शुरू हो जाएगा जिसमें तय किया जाएगा कि अगले इलेक्शन कब होंगे, क्या होगा, कैसे होगा और कौन करवाएगा। लेकिन ये इशू कि आर्मी चीफ कौन होगा कौन नहीं होगा, इस पर बात नहीं करनी। ये इशू अब ख़त्म, इलेक्शन पर बात होगी। खान कहेगा अगला साल, ये कहेंगे कि 5 साल पूरे करने दें। इसमें 1 साल गुजर जाएगा, फिर 3 साल रह जाएंगे, फिर कोई दरमियान का रास्ता निकल जाएगा, तब तक इकॉनमी ठीक हो जाएगी और हो सकता है कि अगला इलेक्शन 1 साल पहले हो जाए। मुझे अगले 1 साल तक एक लॉन्ग मार्च नहीं नज़र आ रहा, और ये छोटे छोटे मुजाहरे चलते रहेंगे, और ये फ़ैसले 24 नवंबर से पहले और अब भी हो रहे हैं। अभी ये फ़ैसला अमेरिका में तब्दीली की पेश की वजह से नहीं हो रहे, लेकिन हो सकता है कि अगले 3 माह के अंदर हो जाएं। अगर ऐसा होगा वो बयान करेंगे कि फिर ये इसको छोड़ें, और उनको पहले पता चल जाएगा कि वहाँ के लोगों को बता दें कि ये हमारे सदर ये चाहते हैं, आप इससे पहले कुछ कर लें। ट्रंप उस वक्त तक कुछ नहीं करेगा जब तक उसे अश्योरेंस नहीं होगी, फिर ये सब कुछ ही कर देंगे। अच्छा, अब ये नजम सेठी साहब की जो खबर है उसका अगर लुब्बे लुबाब निकाला जाए तो वो ये कहते हैं कि जनाब जब जनवरी में जो है वो ज़ाहिर बात है ट्रंप साहब अपना इक़्तिदार संभालेंगे, तो उस वक्त जो है वो कोई सॉफ्ट कॉर्नर, अगर ज़ाहिर बात है इनफॉर्मली वो कहेंगे कि इमरान खान साहब को जो है वो रिहा कर दिया जाए, या कोई डील निकाल कर वो कहेंगे कि इनको जो है वो छोड़ दिया जाए। और दूसरा वो ये कह रहे हैं कि जनाब अगले 3 महीने के अंदर जो है वो इमरान खान को रिहा कर दिया जाएगा, वो बनी गाला या जमान पार्क उनको शिफ्ट कर दिया जाएगा, और वो अच्छे बच्चों की तरह वहाँ पर रहेंगे। अच्छा, इसके ऊपर मेरा थोड़ा सा जो है वो डिफरेंट एंगल है, वो मैं आपको बता देता हूँ। अली अमीन गंडापुर के हवाले से आप जानते हैं कि वो हर बार जो है वो वारदात डाल जाते हैं, और माजी में 3-4 बार ऐसे हुआ है कि वो एक बार 8 घंटे के लिए गायब हो गए, फिर वो 22 घंटे के लिए गायब हो गए और आकर वो कहानी सुना देते थे। तो कारकुनान या वर्कर्स या वॉलंटियर्स जो भी हैं PTI के, वो बड़े मायूस हैं इससे, और वो बड़े गुस्से में लग रहे हैं, क्योंकि इस बार 24 नवंबर की फ़ाइनल कॉल, जैसे अली अमीन गंडापुर ने कहा था ना पहले कि किसी का बाप नहीं रोक सकता, जिस तरह की वो बातें करते, तो कारकुनान जो हैं वो बड़े मायूस हुए हैं। और उसके बाद सलमान अकरम राजा साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया है। अब ज़ाहिर बात है उनका इस्तीफ़ा आगे से कबूल किया गया या मुस्तरद कर दिया गया, ये अभी तक कंफर्म नहीं हो रहा। और दूसरा साहबज़ादा हामिद रज़ा साहब वो कह रहे हैं कि जनाब मैं भी इस्तीफ़ा देने लगा हूँ, लेकिन दिया नहीं है उन्होंने अभी तक। वो भी कह रहे हैं कि जनाब मैं देने लगा हूँ। तो लोग जो हैं वो बड़ा बुरा भरा भी कह रहे हैं। अली अमीन गंडापुर को, सलमान अकरम राजा के ऊपर तनकीद की जा रही है, और भी लोगों के ऊपर तनकीद की जा रही है। तो एक अजीब सी जो भसड़ है ना वो PTI के अंदर मची हुई है, और कोई समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। और दूसरा ये कि ये जब आपको याद होगा कि अगर आप मेरे व्लॉग्स जो हैं वो डेली देखते हैं, तो मैंने आपको आज से चंद दिन पहले एक बात की थी कि गंडापुर साहब जब डी चौक को हाथ लगाकर वापस आए थे ना,
मैं तब कारकुनान बड़े गुस्से में थे और बड़ी तनकीद कर रहे थे गंडापुर साहब के ऊपर। तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि जनाब ये जो खैबर पख्तूनख्वा की इनकी हुकूमत है ना, ये इस्टेब्लिशमेंट के पैरामीटर्स के ऊपर चलती है और वो वहाँ से बताते हैं कि आपने ये आपका नो गो एरिया है, आपने इससे आगे नहीं जाना। वो जैसे मैच होता है ना, तो ग्राउंड के अंदर फील्ड्स लगाई जाती हैं और प्लेयर्स को बताया जाता है कि उनकी ये हुदूद हैं, आपने कैसे खेलना है, क्या क्या करना है। तो वो तमाम तर चीज़ें जो है वो उन्हें बताई जाती हैं। वही जो फार्मूला है वो यहाँ पर इंप्लीमेंट होता है। इनको भी जो है वो नो गो एरिया दिया गया है कि आपने जो है वो आर्मी चीफ के हवाले से बात नहीं करनी, आपने उनके ऊपर तनकीद नहीं करनी और ये तमाम तर चीज़ें नहीं करनी, और ये हो भी रही हैं। खान साहब जो सब आज से पहले कहते थे वेस्टर्न मीडिया को या दीगर जो मीडिया के लोग आते थे कि ये जंगल का कानून चल रहा है, ये डर्टी हैरी और ये तमाम तर जो चीज़ें कहते थे, अब बिल्कुल नहीं कहते। आजकल बिल्कुल खामोशी बनी हुई है। तो ये अनस्पोकन किस्म की कोई जो है वो डील हुई हुई है, को मुआहिदा हुआ है। लेकिन अब जाहिर बात है, और पीटीआई के कुछ जो उधर के अपने प्लेयर्स हैं वो इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को जो है वो फॉलो करते हैं। अब ये कौन है, ये आपने हमें कमेंट करके ज़रूर बताना है। अब आ जाते हैं नजम सेठी साहब की खबर के ऊपर। नजम सेठी साहब गंडापुर साहब जब निकले थे और जब ये 24 नवंबर की कॉल देनी थी, तो उस वक्त उन्होंने बड़े दावे किए थे और उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की थी कि इस बार जो है वो खान साहब को लिए बगैर तो हम नहीं वापस आएंगे ना। खान साहब को लिए बगैर 14 दिन हुए, वो 14 दिन गुजर गए, उसके बाद 4 बार ये डंडी लगा चुके हैं, 4 बार। तो मैंने तब भी आपसे कहा था कि जनाब ये सारी जो है वो रंगबाजी हो रही है और ये रंगबाजी कर रहे हैं। और ये रंगबाजी आपका जब फिर टेस्ट रिपोर्ट बनती है, वो जैसे बच्चों की नहीं, जब स्कूल में रिज़ल्ट आता है तो उनकी एक टेस्ट रिपोर्ट बनती है और अच्छी ना है तो वो छुपा भी लेते हैं अक्सर, लेकिन वो जब आपकी रिपोर्ट कार्ड बनता है तो उसके ऊपर आपको अच्छे मार्क्स दिए जाते हैं और फिर आपकी जो रिपोर्ट कार्ड है वो बड़ी अच्छी होती है। जब आप ऐसे कारकुनान को आगे करके और ख़ुद पीछे से हट के भाग जाएँ तो आपको जो जारी बात है ये रंगबाजी अगलों को पसंद आती है। और फिर वो कहते हैं कि जनाब अब आप जो हैं वो अच्छे बच्चों की तरह खेल रहे हैं, अब आप जो हैं वो अच्छे बच्चों की तरह बातें मान रहे हैं, लोगों को चक्कर दे रहे हैं, आप अच्छी तरीके से लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लोगों को आगे करके आप पीछे हटाते हैं, दावे बहुत बड़े बड़े करते हैं, लेकिन आप जो है वो पीछे हट के आ जाते हैं। मैं आज सोच रहा था कि मुझे एक तरफ जो है वो पीटीआई के जो कारकुनान है ना उनके ऊपर तरस भी आता है, लेकिन दूसरी जानिब जो उनकी डेडिकेशन है वो बड़ी मुझे ना बड़ी अच्छी लगती है कि उनके अंदर एक जज्बा है और उनके अंदर एक जुस्तजू है कि वो इनकलाब, वो कुछ ना कुछ चाहते हैं कि कुछ ना कुछ हो, वो इनकलाब के लिए आते हैं। क्योंकि उनको तो ये कहा गया कि अली अमीन गंडापुर इमरान खान साहब के बाद संभाल रहे हैं, लेकिन अली भाई 72 घंटे कहाँ रहते हैं हमें पता ही नहीं होता और 72 घंटे बाद आके वो कहानी सुना देते हैं। उनके अंदर जो जज्बा है, उनके दिल बड़े साफ़ हैं, तो उनके जो दिल है ना वो बड़े साफ़ हैं, वो हकीकत में कुछ चाहते हैं और कुछ ना कुछ चाहते हैं, वो इसीलिए बाहर निकलते हैं कि शायद कोई ना कोई इनकलाब आ जाए, शायद कुछ ना कुछ हो जाए, लेकिन आगे से उनको डंडी दे दी जाती है। और वो फिर मैं आपको बता चुका हूँ कि ये रंगबाजी जो है वो अगले लोगों को बड़ी पसंद आती है। और दूसरा जो ये नजम सेठी साहब बात कर रहे हैं कि जनाब खान साहब जो हैं वो बिल्कुल खामोश हो जाएंगे, तो ये नहीं होगा, मेरा नहीं ख्याल कि ये होगा। वो मरियम नवाज़ की तरह नहीं होगा कि उनका 1 साल के लिए ट्विटर अकाउंट जो है वो खामोश हो जाएगा, क्योंकि खान साहब का स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स बड़ा डिफरेंट है और मरियम नवाज़ का स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स जो था वो बड़ा डिफरेंट था। तो ये नहीं होगा, क्योंकि जो बंदा जेल में बैठकर वेस्टर्न मीडिया को जारी बात इंटरव्यूज़ वगैरह दे रहा हो, दीगर मीडिया को इंटरव्यू दे रहा हो, वो आपको लगता है कि वो बाहर आकर इंटरव्यू नहीं देगा और वो खामोश रहेगा, वो जलसे एहतजाजों में जो है वो मीडिया को इंटरव्यूज़ नहीं देगा और वो नहीं कहेगा। हाँ, इस खबर के ऊपर ये बात भी उन्होंने ठीक की कि वो जारी बात है आर्मी चीफ़ के हवाले से कोई बात नहीं करेंगे या वो जो नो गो एरिया है वहाँ पर कोई बात ना करें। लेकिन ये मौजूदा हुकूमत के हवाले से और ये मैंडेट चोरी और ये सारे इल्ज़ामात और हुकूमत के ऊपर जिस तरह के वो इल्ज़ामात लगाते हैं ये वो लगाएंगे, वो खामोश रह ही नहीं सकते। उनका स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स ही ऐसा है। मतलब आप देखें कि मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ साहब जब जेल में रहे उन्होंने कितने इंटरव्यू दिए, मेरा ख्याल है एक भी नहीं दिया। जर्नलिस्ट जाते थे, वो बोलते थे, लेकिन वो आगे से इंटरव्यू नहीं देते, लेकिन खान साहब दे रहे हैं क्योंकि उनका स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स ही यही है। तो ये बात जो वो बिल्कुल खामोश रह जाएंगे, ये ज़ाहिर बात है नहीं हो सकता। और दूसरा ये कि जो इलेक्शन वाली बात इन्होंने की है ना कि हो जाएगा, तो ये सफ़र जो है वो अभी बड़ा दूर है। वो अभी इसके हवाले से ज़ाहिर बात है ये सफ़र अभी बड़ा दूर लग रहा है। इसकी एग्जांपल आपको मैं ऐसे देता हूँ कि अगर एक बंदा कराची से निकलता है और वो कहता है कि जनाब मैंने जाके कलर कार जो है वो सबवे खाना है और वहाँ से खाना खाना है। अब ज़ाहिर बात है रस्ते में जो शहर उसने क्रॉस करने वो क्रॉस करेगा, मुल्तान, लाड़काना, उसके बाद दीगर शहर वो क्रॉस करेगा, उसके बाद जो है वो ज़ाहिर बात है कलर कार पहुँचेगा और हो सकता है उसके आने तक जो है वो रेस्टोरेंट ही बंद हो गया हो। तो ये जो इलेक्शन वाली बात है ना, तो ये अभी इसके ऊपर बड़ा टाइम है और ये ज़ाहिर बात है इसके ऊपर बड़ा ये अभी सफ़र बड़ा दूर है। और दूसरा ये है कि अगर ये सब कुछ होता है तो 9 मई का जो मामला है वो सारा कहाँ जाएगा, उसको तो फिर ख़त्म कर दिया जाएगा। जो 9 मई के ऊपर बयानिया बनाया गया इस वक्त, तो इसका मतलब उसे ख़त्म कर दिया जाएगा। और दूसरा साथ साथ फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल शुरू होने लगा है या हो गया है, इसके ऊपर भी अभी बिल्कुल साइलेंस है, कोई बातचीत सामने नहीं आ रही, कोई ख़बर सामने नहीं आ रही। नुसरत जावेद साहब ने आज से चंद माह पहले कहा था कि जनाब 24 तारीख की जो है पीटीआई ने कॉल दी हुई है, इसलिए दी हुई है
कि फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल के हवाले से जो है वो एक बड़ी खबर आएगी, तो अभी तक जो है उसके ऊपर प्रॉपर साइलेंस ली गई है, अभी तक कोई खबर सामने नहीं आई। लेकिन एक और चीज़ भी, अगर इस्टेब्लिशमेंट ने सोच लिया ना कि खान साहब को बाहर नहीं निकालना, तो आप 3 छोड़ें, आप 1 साल भी लगा लें, वो ऐसे ज़ाहिर बात है वो सिचुएशन बना देंगे, खान साहब बाहर नहीं आएंगे। और अगर खान साहब उनकी वेव लेंथ के ऊपर जाते हैं, उनके साथ मैचिंग होती है उनकी, तो फिर ज़ाहिर बात है 3 महीने के अंदर वो बाहर आ जाएंगे। इसके बाद जनाब शेख वकास हकम साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की आज, और वो जो तादाद के हवाले से ज़ाहिर बात है चैम गोइयाँ या क्या सराइयाँ की जा रही थी, उस हवाले से उन्होंने कहा कि जनाब इस एहतजाज के दौरान जो है वो 12 लोग शहीद हुए हैं या जाबाक हुए हैं अगर मैं कहूँ। इससे पहले खोसा साहब ने जो है वो 200+ बंदे कह दिए थे, शहबाज गिल ने 100 बंदा कह दिया था। मुझे हैरानगी होती है कि शहबाज गिल साहब ने अपना चैनल चलाने के लिए सिर्फ व्यूज़ की खातिर जो है वो 100 बंदों की लाशें जो है वो गिरा दी। मुझे हैरानगी होती है कि इसको इस चीज़ का नहीं पता कि अगर आपने चैनल चलाना है तो और बहुत सारी खबरें, ये को खबर है, इससे पहले आपको याद होगा वो कंटेनर जलाने वाली फेक खबर इन्होंने दे दी, इससे पहले और दीगर खबरें वो दे देते हैं, और अब ये खबर दे दी। तो इनकी जो 100 वाली स्टेटमेंट है वो फिर कहाँ गई? अब शहबाज गिल साहब आए ना और बताएं कि कितने बंदे थे। अब तो शेख वकास हकम ज़ाहिर बात है उनके पास कोई सबूत होंगे, कोई कवायफ होंगे, उसी हवाले से उन्होंने ये खबर दी है कि 12 लोग जो हैं वो शहीद हुए। तो और दूसरी बात, मैं दूसरी साइड को भी ये कहना चाहूँगा कि अगर वो लोग निहत्ते थे और जमहूरी तरीके से जो है वो एहतजाज कर रहे थे, तो गोली चलाने का क्या तुक बनता है और गोली चलाने की नौबत क्यों आई? अगर वो लोग जमहूरी तरीके से एहतजाज कर रहे थे तो उनको एहतजाज करने देना चाहिए, गोली क्यों चलाई गई? मतलब ये कौन सा तरीकाकार है? और इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है कि आप आकर बैठ कर कहें कि ये वजह थी। कोई वजह नहीं बन सकती। जमहूरी मुल्क में जब एक बंदा एहतजाज, एक जमात एहतजाज कर रही हो, तो आप लोग नहीं चला सकते उसके ऊपर गोली, नहीं चला सकते। और मैं देख रहा था कि जनाब ज़ाहिर बात है कि फिर हुकूमत इसको अब डिनाई भी कर रही है और वो कह रही है कि जनाब ये सब कुछ नहीं हुआ। मेरा ख्याल है कि इसके हवाले से प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और पता चले कि अगर तो फेक न्यूज़ इस जानिब से दी जा रही है तो इस जानिब भी इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, और अगर तो यहाँ से छुपाया जा रहा है और जिन्होंने गोलियाँ चलाई हैं उनके हवाले से भी प्रॉपर कार्रवाई होनी चाहिए, पता चले कि कौन कौन इसमें मुलव्विस था। हमारी पुलिस ज़ाहिर बात है अब या उनको पता नहीं, हालांकि प्रॉपर ट्रेनिंग होती है उनकी, उनको बताया जाता है ट्रेनिंग के दौरान कि आपने कैसे कैसे मामलात में कैसे कैसे लोगों के साथ जो है वो डील करना है। अगर अगला बंदा निहत्ता है तो आपने उसको कैसे डील करना है, अगर उसके हाथ में कोई रॉड वगैरह है तो उसको आपने कैसे डील करना है, अगर उसके पास कोई असला है तो फिर कैसे डील करना है। गोली चलाने की क्यों नौबत आई? मुझे ये हैरानगी होती है। और मैं देख रहा था कि चंद एक जर्नलिस्ट, में नाम नहीं लूँगा, वो ये कह रहे थे कि जनाब ऐसे एहतजाज वगैरह में तो गोलियां वगैरह चल जाती हैं। नहीं चलती भाई, बिल्कुल नहीं चलती गोलियां। जब आप एक जमहूरी मुल्क में रह रहे हो ना तो वहाँ पर गोलियां नहीं चलती। एहतजाज के दौरान आपके ऊपर गोलियां नहीं चलाई जाती, और ऐसे मौके के ऊपर यह आपका टेस्ट किया जाता है कि आपकी कैपेबिलिटी क्या है, आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है, टेस्ट होता है। मतीउल्लाह जान साहब के हवाले से ज़ाहिर बात है अब के जो पीटीआई वाले वो लोग हैं वो कह रहे हैं कि जनाब ये सब कुछ गलत हो रहा है, लेकिन जब उनके दौर में हुआ, जब उनके लौंडे लपाड़े तब वो उनके ऊपर गंद और गलाजत उछाल रहे थे, तब वो सब कुछ गलत नहीं था। तब भी गलत था और आज भी गलत है। गलत को गलत कहना चाहिए, ये आपकी क्रेडिबिलिटी का, आपकी साफत का टेस्ट होता है। लेकिन ज़ाहिर बात है अगर आपके इक़्तिदार में ये सब कुछ हो रहा है तो फिर ये ठीक है, और किसी और के इक़्तिदार में हो रहा है तो तब ये गलत है। तब भी गलत था और आज भी गलत है। तो ये जनाब आज की डेवलपमेंट थी। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात करेंगे। अल्लाह निगहबान। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSPKG न्यूज़।